प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश्वर कलाम कक्षा 12 गणित सेट 4 IFA 2024 पार्ट 2 लेकर चल रहा हूँ। सिद्ध कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है पांचवे का ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये तो आपकी क्या होती हैं R1 और ये क्या है R2 और ये आपकी R3 C1 C2 C3। अब हम क्या करेंगे R1 R2 R3 में से R1 R2 R3 से हम क्या कॉमन लेंगे A B C कॉमन। ठीक, क्या ले रहे हैं कॉमन। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन लेने पर इसका बी सी कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा इसमें। अब इसमें से प्रत्येक में से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी और यहाँ बी बचेगा। इसमें से एक सी बी कॉमन लिया है तो सी बचेगा, यहाँ बी बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। इसमें सी कॉमन लिया है तो क्या बचेगा ए प्लस सी और ए और सी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करेंगे इसके लिए अब हम एक संक्रिया लगाएंगे R1 बराबर R1। अगर हम R1 लगा दें R1 बराबर क्या हो जाएगा C3 निकालें, हम C1 निकालेंगे। C1 बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ दें दोनों को और C3 से घटा दें तो लिखेंगे C3 माइनस के क्या हो जाएगा C1 बराबर C3 माइनस के और C1 माइनस C2। ठीक है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो ए बी सी तो ये आपका C3 में से ए पर 0 आ जाएगा यहाँ पर और C3 में से क्या घटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए देखते हैं। तो एक काम करेंगे यहाँ पर C1 कर देंगे तो यहाँ पर करेंगे हम C1 प्लस C2 माइनस C3, वही माइनस में आता वैसे। तो देखो इनको जोड़ेंगे 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2b आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ा मैंने दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा 2b हुआ, यहाँ पर 2b हुआ, यहाँ भी 2b बचेगा। तो यहाँ c और b प्लस सी ए प्लस सी ए और c इतना बचा है। अब प्रत्येक पद में से हम इसमें से C1 से क्या कॉमन करेंगे। अब C1 से क्या कॉमन है 2b कॉमन करेंगे। क्या करें 2b कॉमन तो क्या हो जाएगा 2b कॉमन लेने पर तो ये हो जाएगा गुणा करेंगे 2a स्क्वायर और b ने 2 क्या हो जाएगा इसमें 2b ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, 2ab स्क्वायर हो जाएगा सी। अब क्या बचेगा 0 1 1 और c और b प्लस सी ए प्लस सी ए और सी। अब इसमें हम क्या करेंगे देखो, अब हम संक्रिया लगा देंगे R2 माइनस R3 तब क्या बच जाएगा 2ab स्क्वायर सी तो क्या बच जाएगा 0। अब ये सी ए प्लस सी जो कहते हो और यहाँ बचेगा 0 और b प्लस सी यहाँ पे तो आ गया b, इसमें से हटाएंगे b माइनस के b प्लस सी माइनस के c तो ये आ जाएगा b से b माइनस के c बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस सी और 1 और b प्लस सी और c। ठीक है, अब हम एक के सापेक्ष क्या कर देंगे प्रसार तो हम इसका करेंगे 2ab स्क्वायर सी और इन ब्रैकेट 1 तो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसको छोड़ो क्या हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा c और a माइनस सी और माइनस के चिन्ह लगाओ क्या गुणा इसमें हो जाएगी a प्लस सी और माइनस सी। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2ab स्क्वायर सी तो इसमें क्या बचेगा AC माइनस सी स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा ए सी, और क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2a स्क्वायर सी, और एक ए सी 2ac, तभी क्या बच जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 का घात यह सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संतत को चेक करते हैं। तो लिमिट, सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। ठीक है, तो मोड एक्स जब इस पर जब संतत नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा। सबसे पहले हम संतत के लिए चेक करते हैं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे फंक्शन के लिए डायरेक्ट। माइनस के एक्स कब, एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, तो ये होगा प्लस के एक्स। ठीक, और एक्स बराबर 0 पर 0 ही होगा। तो सबसे पहले हम लिमिट इसकी जो इसको एल एच एल और इसको आर एच एल। ठीक है, तो लिमिट हम सबसे पहले किसको चेक करें, एल एच एल को चेक करेंगे। ठीक है, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेन टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर, तो हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच, और लिमिट एच टेन टू 0, तो इसमें 0 क्या रखेंगे माइनस के 0 माइनस एच, तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर रहेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 ही आएगा आपका। अब रहे आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो यहाँ पर भी 0 भरेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एफ एक्स चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर एफ बराबर 0 आएगा। ठीक है, फलन का मान अब संतत तो है। अब हम चेक करेंगे अवकलनीयता चेक करेंगे। ठीक है, तो अवकलनीयता के लिए क्या होता है एल एच डी लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच और माइनस के एफ 0 अपान माइनस के एच। ठीक है, तो इसमें एफ 0 का क्या हो जाएगा, एफ 0 का मान 0, एफ 0 का मान 0 यहां पर रखेंगे, तो जिसका मान क्या बनेगा जाके एफ 0 का मान 0। तो यहां पर जो करेंगे लिमिट एच टेन टू 0 माइनस के एच बटे माइनस के एच, इसका मान आएगा प्लस। ठीक है, अब आर एच डी लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो यहां पर प्लस के एच आएगा माइनस के एफ 0 का मान 0 है, तो इसमें क्या बनेगा जाके लिमिट एच टेन टू 0 एच बटे एच, तो इसमें क्या आएगा, इसका मान आएगा, इसका मान क्या है, इसका मान एच बटे एच इसका हो गया, इसका प्लस इसका क्या मान आएगा, यहां पर एक चिन्ह था, यहां पर माइनस होगा यहां पर। ठीक, क्या होगा, तो फलन का मान क्या होगा माइनस होगा यहां पर, तो माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगी, यहाँ पर प्लस ही लिया जाएगा, जे फल लिया जाएगा आर एच एल के लिए। तो आर एच डी के लिए इसका मान प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर जो बात आई एल एच डी इज नॉट आर एच डी, ये बराबर नहीं है। अतः एक्स बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। वैसे भी शॉर्ट ट्रिक बताएं आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए मैं बता दूं शॉर्ट में। तो जैसे आपका एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है माइनस के एक्स, एफ डैश एक्स करेंगे क्या आएगा, इसका माइनस के 1 आएगा, इंटीग्रेट वो समाकलन अवकलन करेंगे। और आर एच डी के लिए क्या करेंगे, आर एच डी के लिए करेंगे एफ एक्स बराबर दिया है एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो यही से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका एल एच डी आया है -1, आर एच डी आया है +1, तो ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है। अतः एक्स बराबर 0 पर फलन
संतत तो है, ओहो क्या बात हुई, सावधानी, संतत तो है, x बराबर 0 पर फलन संतत है, परंतु सावधानी हट गई, परंतु अवकलनीय नहीं है। अगर इसको नहीं भूल भी गलती हो जाती है अभी, x बराबर 0 पर फलन क्या अवकलनीय नहीं है। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे आप, शॉर्ट से पकड़ सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 का गा देखिए, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 से के लिए एक्स अंडर रूट 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या समीकरण दिए, एक्स अंडर रूट 1 प्लस बाई और प्लस के बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे एक्स अंडर रूट 1 प्लस बाई बराबर माइनस के अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें दोनों ओर वर्ग, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस बाई बराबर बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, दोनों ओर वर्ग कर दिया है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, गुणा करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बाई बराबर बाई स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इधर ले आइए, तो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे तो माइनस के बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई माइनस के बाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस बाई इसको युगांतर में, और एक्स प्लस बाई और प्लस के एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स बाई कॉमन ले लें, क्या ले लें, एक्स और बाई कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस बाई बराबर 0। तो गुणनखंड कर लीजिए इसको, एक्स माइनस बाई सब में से कॉमन, एक्स प्लस बाई प्लस के एक्स बाई बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर बाई, ये संतुष्ट नहीं करेगा तो एक्स इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से एक्स प्लस के बाई कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा, इसमें से बाई 1 प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, बाई प्लस के बाई इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बराबर माइनस के एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, अब इसका हम करेंगे अवकलन, अब हमने संतुष्ट निकाल पाई समीकरण सही से, अब इसका अवकलन करेंगे, समीकरण इसको दे दो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, अंश हर से करेंगे जी, क्या है अंश और जी हर है, तो इसमें क्या करते हैं, हर वैसाई 1 प्लस हर वैसाई एक्स का, और एक काम करें पहले माइनस चिन्ह ले लें, पहले माइनस के 1 प्लस एक्स वैसाई और अंश का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, अब एक्स वैसाई और हर का अवकलन तो एक ही बचेगा, एक आ जाएगा अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक तो माइनस का पहले से है, तो माइनस जो आपका पहले से है इससे कोई मतलब नहीं आपका है, तो माइनस का पहले से है, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आ गया, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यही उसने पूछा था, क्या पूछा था, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 का घा देखिए, रेखाओं आई प्लस 2j प्लस के लेमडा आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, दूसरी रेखा है 2i माइनस जे माइनस के कैप प्लस के म्यू 2i प्लस जे प्लस के 2k कैप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रेखा आपकी क्या हो गई, आपकी L1 हो गई, ये रेखा आपकी L2 हो गई। ठीक है, तो इसमें R1 बराबर दिया है, तो R बराबर दिया इसने i प्लस 2j प्लस के कैप, तो इसकी हम प्लस के लेमडा
आई माइनस जे प्लस के कैप। तो आर बराबर हम A1 प्लस के लेमडा B1 से कंपेयर कर देंगे से तुलना। तो A1 बराबर बेटा क्या हो जाएगा आई प्लस 2J प्लस के कैप, और B1 बराबर हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के कैप। इसी प्रकार दूसरी रेखा R बराबर क्या है दिया है, R बराबर वेक्टर म्यू, नहीं R बराबर दूसरी रेखा क्या है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस के म्यू और 2i प्लस के जे प्लस के 2 के कैप। ठीक, अब इसकी तुलना करवा देंगे। R बराबर A2 प्लस लेमडा B2 कैप। ठीक, कैप जरूर लगा दीजिए, वो वेक्टर जो सदिश राशियां हैं इसलिए। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस के कैप, और B2 बराबर हो जाएगा B2 कैप, B2 वेक्टर बराबर सदिश बराबर क्या हो जाएगा 2i प्लस जे और प्लस के 2 के कैप। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम D बराबर एक सूत्र होता है, D बराबर A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, और इसका पूरे का मापांक बटे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। ठीक, अब B1 क्रॉस B2 का भी मापांक होना चाहिए। अब इतनी चीज, सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 बराबर आ जाएगा, बड़ा सावधानी से देखें, A2 का मान 2 में से 1 गया तो आई कैप, जे में से तो माइनस के 3J, के में से प्लस के माइनस के 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा जाके, तो आपकी अब हम B1 क्रॉस B2 निकालें। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो B2 हम उस साइड से निकालेंगे आई जे के कैप। ठीक, तो इसका मान कितना है B1 क्रॉस B2, B1 का मान कितना आया था, B1 का मान आई एक गुणांक, जे का -1, के का 1 और 2 इसका है और 1 है और 2 है। अब इसका निकालेंगे, आई के सापेक्ष कितना हो जाएगा, आई के सापेक्ष माइनस के 2 और माइनस के 1 और माइनस के जे के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जे के सापेक्ष 2 माइनस 2 और प्लस के सापेक्ष कितना हो जाएगा, के सापेक्ष हो जाएगा भैया, इसे छोड़ो 1 और माइनस के 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा माइनस के 3 आई कैप और 0 जे कैप लगा दो, 0 जे और प्लस के 3 के कैप। ठीक, इतनी चीज हमको मिल पाई है। अब हम क्या करें कहानी के लिए, अब हम इसका निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम निकालेंगे इसका, नई कलम से ले लो। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक, A2 माइनस A1, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका मान कितना दिया A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 का आया आई माइनस 3J माइनस 2 के कैप और डॉट माइनस 3i और 0J और प्लस के 3 के कैप। तो गुणा कर दीजिए, 3 माइनस के 3, इसका 0 हो जाएगा और इसका 3 दूनी 6, माइनस के 6 कितना आ गया माइनस के 9। अब इसका किसका B1 क्रॉस B2 का साढ़े निकालें, मापांक निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, तो इसका आएगा 3 तिया 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा इसका 9 प्लस के 9 रूट 18, तो 3 रूट 2 मिला इसके लिए। ठीक, अब हम मान भरेंगे, क्या निकले हमारा जो आया इसमें,
तो इसके लिए हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखो आप a2 माइनस ए वन का हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, कितना आया -9, और b1 क्रॉस b2 का आया 3√2, मापांक लगा दीजिए d बराबर मापांक, तो आ जाएगा 9/3√2, 3 तिया 9, तो 3/√2 आएगा, d बराबर हमारा निकलेगा 3/√2। यही हमारा इकाई में उत्तर होगा, इकाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिय छात्रों, 5 का अंगा वाला हल कीजिए। dy/dx प्लस के बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस के एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो इसको हमको अवकल समीकरण है, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो देखो dy/dx यहाँ से ले छोटा पड़ जाएगा, तो dy/dx प्लस के बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस के एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो हम किससे तुलना करेंगे? तो हम तुलना करेंगे dy/dx प्लस की पी बाई बराबर क्यू से, क्या करेंगे? तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा कॉट एक्स, q बराबर हो जाएगा 2x प्लस के एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे IF। तो IF होता है E इंटीग्रेशन P dx, इसके सापेक्ष याद रखना P dx। तो यहाँ पर E इंटीग्रेशन किसका है? कॉट एक्स और dx, तो इसका हो जाएगा E log साइन एक्स, तो इसका आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, log E कैंसिल हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे हल। तो देखो IF गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन IF गुणा Q dx प्लस C। ठीक, ये सूत्र होता है। तो IF का मान कितना? साइन एक्स इंटू बाई बराबर साइन एक्स इंटीग्रेशन, और Q का मान कितना है? Q का मान 2x प्लस के एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स dx प्लस C। तो यहाँ पर पूरे में गुणा करवा दीजिए, साइन एक्स और इंटू 2x इंटीग्रेशन dx प्लस के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और dx प्लस C। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसको हम जो का तो छोड़ दें। तो अब हम इंटीग्रेशन टू पहले ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स और साइन एक्स और dx प्लस के हम इसका अब समाकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम फलन वैसाई और कॉट एक्स आइलेट्स करेंगे ना। गुणा करवाने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, साइन 2x इंटू इसमें साइन एक्स आएगा, क्या आएगा? इंटू साइन एक्स और dx प्लस C। अभी इसमें पूरा नहीं करेंगे, अभी इसको तोड़ेंगे। तो साइन एक्स इंटू 2x और dx और प्लस के एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स और dx प्लस C। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या कॉस बचेगा? तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 2x dx और प्लस के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू dx प्लस C। तो इस वाले पार्ट को करेंगे हम, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स और dx, तो कॉस एक्स वैसा ही, पहले इसका आइलेट ILATE से करेंगे, लाटे से। तो क्या पहले आएगा? अलजेब्रिक पहले आएगा। तो एक्स स्क्वायर वैसा ही, और कोस एक्स का समाकलन कितना होता है? माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स होता है, साइन एक्स और इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा अवकलन 2x, चलिए लिख दें
डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, फिर पूरे का डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये तो ज्यों का त्यों छोड़ दो, इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के 2x कॉस एक्स का साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो देखो ये तो दोनों क्या होगा कैंसिल, तो कैंसिल होने पर किसका आया साइन एक्स इंटू बाई बराबर मिला जाके। तो देखो यहाँ पर आगे क्या बन रहा है, इसका लास्ट सोल्यूशन बनेगा जाके, तो बाई साइन बाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, बाई है साइन एक्स है, थोड़ा सावधानी हट रही है, साइन एक्स इंटू बाई, अगर साइन से भाग करोगे तो साइन से भाग करोगे तो बाई बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के तो साइन इनवर्स बटे में जाएंगे तो ये आ जाएगा सी कोसेक एक्स। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका हल है। ठीक बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का लेकर चल रहे हैं, रेखाओं x प्लस 3 अपान माइनस 3 इस प्रकार दिया गया है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखो दिया क्या है इसने, तो x प्लस 3 अपान माइनस 3 बराबर बाई माइनस 1 अपान 1 बराबर z माइनस 5 अपान 5, इसको हमने दे दिया L1 यानी समीकरण 1, और x प्लस 1 बटे माइनस 1 बराबर बाई माइनस 2 अपान 2 और z माइनस 5 अपान 5 समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे। दो कार्तीय समीकरण दी हुई है, क्या है, तो x माइनस एक्स अपान a1 और y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1। इसी प्रकार दूसरी रेखा है जो R2 रेखा है, तो R2 रेखा क्या हो जाएगी, x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2। तो इसके जो दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, जब कंपेयर करेंगे तो दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा 5। इसके क्या है, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर इसको देखो इसके लिए माइनस के 1, b2 बराबर कितना हो जाएगा 2, c2 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बीच का कोण निकालेंगे, तो दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपान अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर और अंडर रूट a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। मोड लगा दो, निगेटिव में ना आए। ठीक है, अब इसको हम देखो निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर इसमें निकालेंगे, मान भरेंगे। देखो a1 का मान कितना है माइनस के 3 और a2 का मान माइनस के 1, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान 5, c1 का मान 5 और c2 का मान 5 ये भी है। अपान अपान लगा दोगे, इसके बटे में क्या अंडर रूट है, किसका स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर। अब अंडर रूट की दूसरा क्या है, इसका माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो उम्मीद है जब बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका करवा दीजिए, 3 एकम 3, 2 एकम 2, पचम 25 अपान इसका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1 प्लस 25 अंडर रूट दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1
4 25। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा जाके कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 2 5 30 बटे रूट 30, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हुआ। ठीक है, इसका कितना हुआ रूट 30 हुआ। ठीक, अब आगे क्या करें, 30 बटे रूट 35 और इसमें रूट 30 के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तब क्या हो जाएगा 30 रूट 30 बटे, तो ये क्या हो जाएगा 30 रूट 35, ये तो कट गया। अब आप लिख सकते हैं रूट 30 बटे रूट 35, ये 35 है। ठीक, पूरे पर लगा दो तो ये 5 छक्का 30 5 सत्ते 35। तो कॉस थीटा बराबर आ गया आपका, क्या आ गया देखो, कॉस थीटा बराबर रूट के 6 बटे 7 और थीटा बराबर लिख सकते हो कॉस इनवर्स रूट 6 बटे रूट 7। पूरे पर रूट लगा दीजिए, पूरे पर रूट है, साफ नहीं आ रहा इसमें। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा और रूट 6 बटे 7। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। साफ दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का खा है। 6 का खा क्या है, 6 का खा, एक थैला में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, इसका ध्यान रखना, नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद निकालने का संभाव्य है, तो दोनों काले बात समझो, काले गेंद निकालने की दोनों की पर्याप्तता क्या होगी। तो लिखेंगे माना पहली काली गेंद निकालने शिका का देखिए विरोधों, 4x प्लस के बाई बड़ा है बराबर 80, x प्लस के 5 बाई बड़ा है बराबर 115, 3x प्लस 2 बाई छोटा है बराबर 150। तो ये तीनों समीकरण दी हैं। तो क्या क्या दिया इन्होंने है, तो 4x प्लस के बाई बड़ा है बराबर 80, x प्लस के 5 बाई बड़ा है बराबर 115 और 3x प्लस के 2 बाई छोटा है बराबर 150। और इसने z बराबर दे दिया, क्या दिया है 5x प्लस के 3 बाई। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। देखो 4x प्लस के बाई बड़ा है बराबर 80 समीकरण 1 और x प्लस के 5 बाई बड़ा है बराबर है 115 और 3x प्लस के 2 बाई छोटा है बराबर 150 समीकरण 2 समीकरण 3। ठीक, इस प्रकार हमने दे दी। अब इनको हम इनके बिंदु निकाल करेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा इसमें, समीकरण 1 से, तो y बराबर आ जाएगा 80। तो बिंदु इनके मिल जाएंगे, बिंदु 0, 80, एक बिंदु मिल गया। इसी प्रकार अब हमने क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो इनका मिल जाएगा 20। तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु तो b मिलेगा, तो b मिलेगा इसका 20, 0। ठीक, अब इसी प्रकार हम समीकरण किसका काम करेंगे, समीकरण हम 2 से क्या करेंगे, देखो जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो y बराबर 23। तो बिंदु हो जाएगा C, तो C के निशान कितने हो जाएंगे, 0, 23। अब इसमें इसी प्रकार जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा, 115। तो बिंदु हो जाएंगे, इसका भी नाम बिंदु दे दो, तो बिंदु
तुम्हारे कितने मिल जाएंगे 100,0,83 और इसका डी हो जाएगा 115,0। ठीक, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, बनाएंगे। देखो सावधानी देखें, एक्स अक्ष ये एक्स और वाई डैश हो जाएगा, वाई और एक्स डैश। ठीक, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे बराबर समान खाने खींच लेंगे। ठीक है, समान। तो ग्राफ बनाना आप जानते होंगे, तो उसी तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु हमको कितने दिए थे, सबसे पहले ए के निर्देशांक देखो, ए के 0,80। तो एक खाना बराबर हम 20 बराबर मान लें, तो 20 बराबर हम 20 बराबर एक खाना। ठीक है, तो पहला 20 हो गया, या 10 मान लें, 10 बराबर खाना मान लें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। 10 खाना बराबर एक खाना हो जाएगा इसमें। तो इसमें आ गया 10, पहले पे 10 20 30 40, और यहाँ पर 10 20 30 40। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 80 तक जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो 0,80, 10 20 30 40 50 60 70 और 80 तो ऊपर जाएगा 80। तो ये खाना बनेगा जाके, तो 0,80 इसको आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पर बनेगा। ये वाई अच्छी यहाँ पर पहुंच गई है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा ए 0,80। और दूसरा कितना है बी वाला, तो 20,0 10 20, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 20,0। तो इस रेखा को आप मिला देंगे इसे डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए है, तो थोड़ा सावधानी से नहीं आई, सीधी रेखा नहीं बनी भाई, थोड़ी तिरछी हो गई ये इस टाइप से। ठीक, तो इसका मान तो ये रेखा का नाम क्या है, 4x प्लस के वाई बराबर 80। तो इसका नाम हो गया बी। बी के निर्देशांक कितने थे 20,0। अब आगे चलते दूसरी रेखा के लिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाए 3x प्लस 2y, सी के निर्देशांक 0,23। तो 23 कहीं यहाँ पर होंगे मान लीजिए, और उसके बाद 0,23 यहाँ पर जाएंगे। 0,23 10 20, तो यहाँ पर कहीं बनेगा जाके 23, और 115,0। तो ये तो बहुत लंबा पहुंचेगा जाके भाई। अब हमने कुछ बिंदु सॉल्यूशन कर लिए हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, तो हमने समीकरणों को हल कर लिया है। तो डी के निर्देशांक मिल गए हैं, और इसी के साथ में हमने समीकरण 3 से x बराबर 0 y बराबर 75 मिल गया। तो मैंने इसको भी रेखा ड्रा कर दी है। तो 0 75 वाली देखिए, तो ये रेखा आपकी सीधी गई है। समीकरण 1 व 2 को हमने हल करने पर हमको प्रतिच्छेद बिंदु 15,20 मिले हैं। तो 15,20 मिले हैं, तो इसको भी हमने ड्रा कर दिया। वो कहाँ पर है, एच जी, देखिए जी बिंदु 15,20 है जी। समीकरण 2 व 3 को हल किया, तो एच के निर्देशांक हमको मिले हैं 40,15। समीकरण 1 व 3 को हल किया है, तो आई के निर्देशांक 2,72। बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन अलग से हल करना पड़ा। अब इसके कोणीय बिंदु मिले हैं 2,75, एच का है 40,15, और उसके बाद में जी के हैं 15,20। तो इसका क्षेत्र कैसे पता करें, इसका हल है। तो इसमें हम इसका जो दिया है 40, यहाँ पर दिया 4x प्लस के वाई ग्रेटर देन 80 दिया है। तो 0 + 0 रखेंगे, तो क्या 80 छोटा हो गया, क्या 0 बड़ा है, असत्य है। तो असत्य है, तो ये रेखा किधर के लिए जाएगी, असत्य से पहली रेखा जाएगी मूल बिंदु से दूर की ओर। ठीक है, तो पहली रेखा मूल बिंदु से दूर की ओर। दूसरा समीकरण इन्होंने दिया है x प्लस के 5y ग्रेटर देन बराबर 115। तो 0 कामा रखिए, मूल बिंदु से याद करें x की जगह पे 0, 5 गुणा 0, और बड़ा है बराबर 15 115 के। तो क्या ये 0 बड़ा है 115, ये भी सत्य है। तो ये किधर को जाएगा 115, ये भी आप मूल बिंदु से दूर की ओर जाएगा। अब कहानी आई है इसकी, ये भी मूल बिंदु से दूर की ओर रहेगा। अब कहानी आई है किसकी, 3x प्लस के 2y लेस देन 150। तो अब क्या, नहीं ये तो, हाँ
तो अब इसमें रखेंगे 0 + 0 < 150। तो जे सत्य है, तो सत्य है तो किसकी ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो छायांकित हमारा यही हमको पोर्शन मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कोणीय बिंदु निकाल लिए हैं आपको समय के बचत के लिए। तो समय बचत बचाने के लिए हमने सबसे पहले आई का मान 2 कामा, तो जेड का मान 5x + के 3y दिया है, और यहाँ पर रखा एक्स पे दिया है, एक्स पे रखा 2, 5 5 दूनी 10 और 72 तियाँ, तो हमारा 226 आया। आई की जगह पर आई जी है, तो जी की जगह पर जी के लिए हमने बिंदु जी के लिए तो एक्स की जगह पर 15 और वाई की जगह पर 20, तो 135 आया। कितना आया, 135। तो यह फिर एच के लिए 40 और 15 संतुष्ट करवाया, तो इसको में आया 245। तो सबसे न्यूनतम मान कौन सा, न्यूनतम मान ये है। तो लिखेंगे बिंदु 15, 20 के लिए न्यूनतम मान कितना होगा, 135। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने कम समय के लिए बचत की है प्यारे बच्चों, और आपको वीडियो सही लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम समय में, नहीं बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का घ देखिए, दर्शाइए कि सदस्य 2i - j + k, i - 3j - k 5k और 3i - k 4j - k 4k समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको सिद्ध करना है। तो माना वेक्टर a बराबर 2i - j + k कैप और b वेक्टर बराबर i - 3j - k 5k और सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i - के 4j - के 4k कैप। तो अब हम इसके स्थिर सदिश निकालेंगे। तो ए बी का सदिश बराबर हो जाएगा, तो ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो क्या हो जाएगा, आई में से एक गया 2i, तो क्या बच जाएगा, माइनस की आई कैप, और 3 में से एक गया तो प्लस को हो जाएगा, तो माइनस के 2j कैप। 5 में से एक गया तो माइनस के 6k कैप। इसी प्रकार बी सी बराबर तो हो जाएगा ओ सी वैक्टर माइनस के ओ बी वैक्टर। तो बी सी के 3 में से एक गया तो 2i कैप, 4 में से 4 + 3 तो माइनस के जे कैप, और 4 में से 5 तो 4 + के 5 आ जाएंगे प्लस के कैप। अब निकालेंगे ए सी का सदिश निकालेंगे, स्थिर सदिश। तो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस के ओ ए। तो क्या हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया आई कैप, 4 में से एक गया माइनस के 3 जे कैप, और 4 में से एक गया माइनस के 5 के कैप। अब हम ए बी का मॉडुलस निकालेंगे। ए बी का मॉडुलस यानी मापांक क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √1 4 और प्लस के 36। तो कितना हो जाएगा, √41 हो जाएगा, √41। इसी प्रकार बी सी का निकालेंगे मापांक, √2 का स्क्वायर प्लस के -1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। तो √4 1 + 1 √ हो जाएगा 6। फिर निकालेंगे ए सी का, तो √ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर √1 3 तिया 9 5 25 कितना हो जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 9 1 10 35 √35। अब सबसे बड़ी भुजा देखें, सबसे बड़ी भुजा 41 है। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर और बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज जब भी होगा बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए। तो ए बी का स्क्वायर कितना निकाले, भुजा रखो आप, तो √ का स्क्वायर बराबर √6 का होल स्क्वायर प्लस √35 का होल स्क्वायर। तो 41 बराबर 6 प्लस 35, 41 बराबर 41।
अतः 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 त्रिभुज सी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमारे और लिख सकते हैं, और त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो जिस इसके शीर्ष हैं तो क्या हो जाएंगे, ए कामा बी कामा सी, वो शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक वेक्टर बी वेक्टर सी त्रिभुज ए बी सी के सी समकोण त्रिभुज लिख भी नहीं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी कर दो चाहे तो, ए बी सी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको कंफर्म हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। प्रिय छात्रों, अब 6 का अंगा सवाल करवाने जा रहे हैं। अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0, इसका विशिष्ट अज्ञात कीजिए। 6 का लास्ट सवाल चल रहा है, अंगा वाला देखिए। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर का है। सबसे पहले हम समीकरण को सही से लिखेंगे। तो एक्स प्लस वाई और डी वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई और डी वाई बराबर माइनस के एक्स माइनस वाई डी एक्स। तो अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो ये किस प्रकार की है, अब हम लिखेंगे एक्स तथा वाई के स्थान पर, एक्स के स्थान पर लिखेंगे एक्स बराबर लेमडा एक्स और वाई बराबर लेमडा वाई। ठीक है, तो अब देखें ये इस प्रकार की होमोजीनियस हमारी समघाती फलन है या नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे लेमडा एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर लेमडा वाई माइनस के लेमडा एक्स। तो इसको हमने थोड़ा कन्वर्ट कर लें, तो वाई माइनस एक्स का लग ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, इसमें हम एक्स की जगह पर लेमडा एक्स माइनस के लेमडा एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स और लेमडा वाई। तो हम निकालेंगे इसके लिए लेमडा कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से लेमडा कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस वाई अपान लेमडा कॉमन लेंगे एक्स प्लस वाई और बराबर क्या आएगा, माइनस के लेमडा 1 माइनस 1 और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो माइनस के लेमडा घात 0 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः यह एक समघाती फलन है। तब हम लिखेंगे y बराबर बी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। तो अब लिखेंगे इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन एक्स की जगह बी प्लस हो जाएगा, डी वाई की इसके समीकरण 1 मान लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर और वाई माइनस एक्स, और ये नीचे क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो वाई बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी इसकी जगह पर रखेंगे बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर बी वाई बराबर बी एक्स माइनस की एक्स बी एक्स और प्लस के एक्स। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस 1 और एक्स कॉमन ले लेंगे बी प्लस 1, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, बी माइनस 1
बी प्लस वन माइनस के बी, तो क्या बनेगा जाके एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बी माइनस के वन माइनस के बी और माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें गुणा करवाएंगे और माइनस के बी, तो बी प्लस वन एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, तो जैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा जी, तो माइनस के कॉमन ले लेंगे, वन प्लस बी स्क्वायर और वन प्लस बी भी इसको लिख सकते हैं वन प्लस बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पार्ट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ कहानी क्या बचेगी जाके, तो देखिए यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, देखो इसको हम नीचे लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस बी और वन प्लस बी स्क्वायर और डी बी बराबर माइनस के डी एक्स अपॉन ई एक्स। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करें, इसके लिए अलग अलग करेंगे, तो इसको हम इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन एक बटे वन प्लस बी स्क्वायर डी बी और प्लस के इंटीग्रेशन बी बटे वन प्लस बी स्क्वायर और डी बी माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसका तो सीधे सीधे निकल आएगा, इसमें दो की ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें हम दो की ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो इसमें दो की गुणा और दो की भाग, तो क्या हो जाएगा एक बटे वन प्लस बी स्क्वायर, छोटा ज़्यादा हो गया, इंटीग्रेशन एक बटे वन प्लस बी स्क्वायर डी बी प्लस के एक बटे दो इंटीग्रेशन टू बी वन प्लस बी स्क्वायर डी बी और माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, माना इसको ले यहाँ पर, माना वन प्लस बी स्क्वायर बराबर टी, तो टू बी और डी बी बराबर डी टी, तो टू बी बराबर हमें चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन एक बटे वन प्लस बी स्क्वायर डी बी प्लस के एक बटे दो और टू बी डी बी बराबर डी टी बटे और टी और माइनस के डी एक्स बटे इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ई एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स बी प्लस एक बटे दो लॉग टी माइनस के लॉग एक्स और प्लस के सी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसमें मान भरेंगे, इसमें मान भरेंगे क्या, तो टेन इनवर्स सबके मान भर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बाई बी की गए बाई अपॉन एक्स प्लस एक बटे दो मोड लगा दीजिए लॉग मोड, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स एक बटे दो लॉग, इसमें रखेंगे वन प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस के लॉग एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स और प्लस के एक बटे दो लॉग, इसमें लासा लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और बराबर, तो एक काम करेंगे इसमें क्या हो जाएगा माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, इसको लॉग में ले लें, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स एक बटे दो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस के लॉग एक्स बराबर सी। ठीक है, अब ये हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, इसमें अब हम इसकी बटे में ले जाएं तो भी नहीं बात बनेगी, इसको क्या करना चाहिए, इसको इधर आ जाना चाहिए, तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स एक बटे दो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर
और माइनस के 2 log x और प्लस के log x बराबर c। इतनी बात समझ में आई होगी आपकी। इसमें एक काम करेंगे, हाँ यहाँ तक है, इसमें 1/2 यहाँ चल रहा है तो यहाँ भी इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें एक कहानी बनेगी, क्या बनेगी, माइनस के 2 हैं तो सब में गुणा होके जाएगी, ठीक है, सब में। तो इसमें हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपान एक्स, और इसमें अंदर गुणा करवा देंगे तो 1/2 log एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इसमें जब अंदर जाएगा माइनस के 1/2 और गुणा 2 और log एक्स और प्लस के log एक्स बराबर सी है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो आपका tan इनवर्स बाई अपान एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर सी। अब रख दो मान, एक्स बराबर 1 और बाई बराबर 1। तो देखो tan इनवर्स 1/1 1/2 log क्या था, 1 का स्क्वायर और बराबर सी। तो सी बराबर कितना आ गया आपका, 10 इसका π/4 मान होता है, प्लस के 1/2 log 2। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसका लास्ट सोल्यूशन लिख दीजिए। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना, तो इसका हम यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा फाइनल आंसर के लिए, नहीं इसी पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस पे लिख रहे हैं। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपान एक्स प्लस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर और बराबर क्या मान आया, π/4 प्लस 1/2 log 2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको कंफर्म हुई होगी। लंबा सवाल था, ठीक, बहुत लंबा सवाल था। तो प्यारे बच्चों, आप इसे कई बार करें, प्रैक्टिस में लाएं। केवल इसमें है कुछ नहीं, यहाँ तक तो बहुत सरल है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा आपकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।